नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनवरी 2023 के राजस्थान के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। वन लाइनर है और साथ में सुजय सार है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको फरवरी से लेकर अगस्त तक की वन लाइनर क्लास दे चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। नान क्लासेस शिव सर का ये यूट्यूब जो नया चैनल है, सबसे पहले तो आपको सारे विद्यार्थियों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि हम इस चैनल को भी लगातार उस दूसरे चैनल के साथ छोटी छोटी वीडियो है, महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनसे आपको अवगत करवा सकें। तो सारी मंथली मैंने वन लाइनर और सुजस की रिपोर्टें डाल दी, आप जरूर अध्ययन करें। योजना है, एक एक योजना मैं आपको करवा रहा हूँ। ये तभी आपको पता चल पाएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो स्टार्ट करें जनवरी से 2023। इससे पहले फरवरी से अगस्त तक मैंने सारी क्लासें आपको वन लाइनर दे दी। प्ले लिस्ट में जाके आप देख लें, नाम लिखा हुआ है मंथली राजस्थान करंट अफेयर्स, वो पढ़ें। बाकी छोटी छोटी क्लासें आपको मिल रही है, तो ध्यान से पढ़ें, पूरा वीडियो देखें अच्छे तरीके से। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो जनवरी 2023 जहां से नए साल की शुरुआत हुई 2023 में, और जाते जाते वो पुराना होता जा रहा है। नया साल फिर 2024 आने की कगार पे है। पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान देव नारायण जी की 100 यानी 1111वीं जयंती पर मालाश्री डूंगरी पहुंचे। यह किस जिले में है? भीलवाड़ा में। तो जब जब प्रधानमंत्री हमारे राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं, ये समझ लो कोई ना कोई लोकार्पण, कोई ना कोई सौगात दे के जाते हैं। वो हर चीज़ याद रखनी हमें। जैसे अभी मालाश्री जनवरी में आए थे, उसके बाद में वो दौसा आए, इससे पहले वो मानगढ़ धाम आए थे, नाथ द्वारा आए थे, और फिर अभी जुलाई के अंदर सिक्कर में आए थे। तो कुछ ना कुछ दे के जाते हैं प्रधानमंत्री के। हो सकता है अपना खुद का निजी स्वार्थ हो, वोट के चक्कर में या कैसे हो, लेकिन हमें कुछ न कुछ सौगात दे के जाते हैं, तो हमें वो याद रखनी रखनी है। राजस्थान के भूले हुए संगीत, वाद्य यंत्रों और परंपराओं का संरक्षण और प्रचार थीम पर 16 से 18 दिसंबर 2022 को देश के सबसे बड़े विश्व संगीत महोत्सव वेदांता का छठा संस्करण का आयोजित हुआ उदयपुर में। इस नगर पालिका ने नवाचार करते हुए नगर पालिका एट योर कोल अभियान की शुरुआत की। नोखा नोखा कहाँ पे? बीकानेर। हाल ही में चर्चित राजस्थान के खिलाड़ी दिनेश कुमार शर्मा और विजय कुमार सोनी का संबंध किस खेल से है? बेसबॉल से। आजकल खिलाड़ियों से संबंधित क्या प्रश्न पूछते हैं? इनका खेल, उस खिलाड़ी। देश के पहले ओटीटी हिंदी न्यूज ग्रुप की शुरुआत कहां से हुई? जयपुर से। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सक्षम अभियान किस जिले में संचालित किया जा रहा है? 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको अभियान दिए सारे वन लाइनर 22 और 23 के जितने भी है। तो बांसवाड़ा में सीएम गहलोत ने 4 करोड़ रुपए की लागत से महाबलिदानी मां पन्ना दाई के पेनोरमा बनाने की स्वीकृति कहां दी है? पाडोली चित्तौड़गढ़ में, जहां इनका जन्म हुआ था। पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर और मेवाड़ के होने वाले शासक उदय सिंह की जान बचाई थी। राज्य सरकार के पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा मिशन पालनहार शुरू किया गया? देखो, पालनहार योजना 2004-5 में चली थी, और इस योजना के तहत 0 से 6 वर्ष और 6 से 18 वर्ष के बालकों को शामिल किया गया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ये योजना है। इसमें 0 से 6 वर्ष 1500 रुपये और 6 से 18 वर्ष 2500 रुपये दिए जाते हैं। राजस्थान की पहली सोलर नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? मेज नदी पर, बूंदी के अंदर है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में ट्राइफेड की ओर से दिसंबर 2022 में आदि चित्र महोत्सव का आयोजन किया गया, जवाहर कला केंद्र जयपुर। और जवाहर कला केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना 1993 को हुई। राजस्थान के बूंदी जिले में चल रहे ऑपरेशन अस्मिता का संबंध किससे है? तो वेश्यावृत्ति की बुराई को खत्म करना। ये सारे जितने भी ऑपरेशन हैं एग्जाम में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन अस्मिता बूंदी जिले में चला। इससे पहले आपने पढ़ा होगा करौली के अंदर अंचल अभियान चला था, वो भी हमने पढ़ लिया। 5 जनवरी 2023 को पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजन किया गया? जयपुर के। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत सेंटर फॉर एक्सीलेंस और मिलेट्स की स्थापना कहां की जाएगी? जोधपुर में। देखो, मिलेट्स यानी मोटा अनाज, और अपने राजस्थान में मोटा अनाज यानी बाजरा। पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में होता है। उसका उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस और मिलेट्स वो जोधपुर में बनेगा। जबकि आपसे पूछे बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित होगा? बाड़मेर। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान का संबंध किस जिले से है? उदयपुर। और ये 25 फरवरी को रीट लेवल फर्स्ट के पेपर में आपसे पूछा गया था। तो जो भी विद्यार्थी हैं अब नए दोबारा, जो पहले एग्जाम में रह चुके हैं, अब दोबारा तैयारी करने लगे हैं, वो वापस जुड़ जाइए। और करंट अफेयर्स एक ऐसा है
कि आप निरंतर पढ़ते जाओगे वही काम आने वाला है। ऐसे नहीं कि परीक्षा से 10 दिन पहले पढ़ लिए फिर हम कहते हैं कि हमारे पर्सन सही नहीं हुए। और आज जो रीट लेवल फर्स्ट है, रीट लेवल सेकंड में या कोई भी एग्जाम में क्लियर हुआ है, सफलता मिली है, आप उससे पूछ लेना कि उसने मेहनत कितनी की है। मेहनत लगातार करनी पड़ेगी और लंबे टाइम तक आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्टकट रास्ता आजकल काम नहीं आएगा। इतनी भीड़ वाली जो काम चल रहे हैं, इतनी भर्तियां होने के बावजूद कितनी बेरोजगारी, ऐसा सिस्टम सरकार ने कर दिया कि जैसे 40% 35% क्राइटेरिया है ना, इतने योग्य नहीं मिल पाते कि वो क्राइटेरिया पार करके और पूरी सीटें भर जाएं। ये कंडीशन लग रही है। तो मेहनत करो, खूब लंबे टाइम तक मेहनत करते जाओ, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। हाल ही में घोषित नया पर्यटक स्थल गुवारडी बांध किस जिले में है? भीलवाड़ा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हरित ऊर्जा संघ भविष्य निर्माण के उद्देश्य के तहत 1000 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किस जिले में किया गया? बीकानेर में। 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर के संविधान पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू। जस्ट एक साल पहले राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसकी नींव रखी थी और साल बाद तैयार हो गया। राजस्थान में 23 से 31 दिसंबर 1956 को दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ था? जयपुर में। देखो, जनवरी के अंदर जो राष्ट्रीय स्काउट गाइड हुई थी ना अपने राजस्थान में रोहटपाली में, एक पहले भी हुई थी 1956 में, जो दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी थी। और ये प्रश्न स्काउट गाइड वाला प्रश्न आया था फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 जनवरी 2023 को नीमली ब्राह्मण गांव रोहटपाली में 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट जम्बूरी का उद्घाटन किया। ये जम्बूरी का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? सुंदर राठौड़। मौसम विभाग केंद्र जयपुर के द्वारा हाल ही में किस एयरपोर्ट पर आरवीआर इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए गए? किशनगढ़ एयरपोर्ट और उदयपुर एयरपोर्ट। ललित मीणा, जिन्हें हाल ही में धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। अगला देखो, बॉन्ड जारी करने वाला पहला राजस्थान का नगर निगम कौन सा बना है? भरतपुर। अब जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने भी जारी कर दिया। देवखेड़ा देवपुरा गांव को मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए चयनित किया गया है। इस गांव में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ था? केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट का नाम बारट हवेली है शाहपुरा में। केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट और भाई जवाहर सिंह बारट। अभी जो तीसरी वंदे भारत ट्रेन चलेगी जयपुर से लेकर उदयपुर, उसमें इन तीनों क्रांतिकारियों की गाथाओं का गुणगान भी होगा। 7 जनवरी 2023 को और केसरी सिंह बारट का जो शाहपुरा के अंदर क्या बनेगा? पेनोरमा भी बन रहा है। 7 जनवरी 2023 को सीएम गहलोत ने राजस्थान के किन शहरों से 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर से। जयपुर की सुनीता धोबी ने राजस्थान जूनियर सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता के किस खेल में गोल्ड जीता? पावर लिफ्टिंग। और ये पुस्तक हमारी बाजार में उपलब्ध है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स। बहुत गजब की पुस्तक है। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, राष्ट्रीय स्तर का से राजस्थान के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछे, इस पुस्तक से आपसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही सुविधा है। अगर आप इसे ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो 80 580 22 001 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप संपर्क कर लें। आप अपने डाक का एड्रेस लिख दें, क्योंकि हमारी ऑनलाइन की सुविधा सिर्फ डाक के माध्यम से। और इस नंबर पे संपर्क करने के बाद आपको पुस्तक डाक के माध्यम से जिस दिन ऑर्डर करोगे उसके जस्ट 3-4 दिन बाद आपको कहीं भी बैठे हो आपको पुस्तक मिल जाएगी। तो पुस्तक का जरूर अध्ययन करें। रोज सुबह उठकर 15 से 20 मिनट करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें। और खास करके यूट्यूब की क्लास तो देखनी है, पुस्तक का अध्ययन जितना करोगे उतनी ज़्यादा मेमोरी आपकी बढ़ती जाएगी और आपके दिमाग में रहेगी। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा। अगला, हाल ही में राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में यूनिवर्सिटी स्तर का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की है? जयपुर में। थीम विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान पर 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। 13 से 15 जनवरी 2023 को 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? बीकानेर। तो हमेशा की तरह ऊंट महोत्सव, लेकिन कई बार इसकी तारीख पूछ लेता है और क्रम पूछ लेता है। तो 13 से 15 जनवरी। राज्य सरकार के शांति व अहिंसा विभाग के तत्वाधान में 11 और 12 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? निम्बोली पाली में। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी है? जोधपुर में। जोधपुर को दी है। और जोधपुर की बात आई तो मैं बता देता हूँ, भगत की कोठी जोधपुर से साबरमती के बीच राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन चली। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन सरदवा।
देखो जनवरी महीने में गणतंत्र दिवस बनाते हैं तो ऑपरेशन शरद हवा चलती है, जबकि अगस्त महीने में हम स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। जनवरी में तो गणतंत्र दिवस, अगस्त में स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं, तो उस समय बीएसएफ चलाती है घुसपैठियों को रोकने के लिए ऑपरेशन अलर्ट। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में किस अभिनेत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? अर्पणा सेन। और राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है मिड डे मील योजना से। नीरू यादव उर्फ हॉकी वाली सरपंच ने लंबी अहीर गांव के किसानों को समर्थन देने के लिए एक नया प्रयास नाबार्ड के साथ मिलकर शुरू किया। एक गांव किस जिले में? झुंझुनू में। अभी सीएटी में पूछा था और ताजा अपडेट बता देता हूं कि लंबी अहीर के किसानों के करने वाले नीरू यादव अभी अमिताभ बच्चन के जो केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर पहुंची। निम्नलिखित में से किन्हें परवन वृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? झालावाड़, बारां, कोटा जिले के 637 गांव को। ये प्रश्न आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं अब तक। अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दे दिया? तो राजीव गांधी सेवा केंद्र। जाहिर सी बात है, कांग्रेस है तो। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। ये प्रश्न देखो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम सीधा पर्यटन का नाम आते हैं हम पर्यटन मंत्री कर देते हैं, लेकिन राज्य पर्यटन सलाहकार समिति होती है ना, उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है। 2019 में कांग्रेस की सरकार आई थी, उसके द्वारा ये खोल दिया गया। एक भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, वो भी जयपुर के अंदर है, ठीक है। और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कुलपति है सुधीर राजव। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी। पहले 2 करोड़ था विधायकों का कोटा, विकास कोटा 5 करोड़ कर दिया, सांसद के बराबर। 16वें जयपुर साहित्य महोत्सव में 8वें महाकवि कन्हैया लाल सेठ या कविता अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो के सच्चिदानंद को। जयपुर साहित्य महोत्सव में श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इरशाद कामिल। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर राजस्थान की किस हस्ती को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया? डॉक्टर कीर्ति भारती। और शाम आज 8 बजे ना आपको नानक क्लासेज पे आरएस प्री के लिए राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार का वीडियो दिया जाएगा, वो देख लेना। तो डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बारे में बताइए। तो सीधी सी बात है, संसदीय मामले राज्य मंत्री हैं और अब एक नया विभाग और दे दिया, अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री भी बन गए। देश के केंद्रीय श्रम और रोजगार, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस जिले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? जोधपुर। अगला प्रश्न देखिए, 13-15 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता? रविंद्र जोशी ने। और उसमें मिस मरवण का खिताब जीता कोमल सिंह। राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजन उत्कृष्टता के लिए अलवर जिले को सम्मानित किया गया, जबकि राज्य स्तर पर किस जिले को सम्मानित किया गया? बाड़मेर, ठीक है। 3 दिसंबर को दिव्यांगजन उत्कृष्टता केंद्र पर राष्ट्रीय स्तर पर अपने अलवर जिले को सम्मानित किया गया था, जबकि अपने राजस्थान में राज्य स्तर पर अगर सम्मानित हुए बाड़मेर। राजस्थान में संचालित महोत्सव के बारे में देखो, 15 जनवरी 2023 को पर्यटन विभाग द्वारा हवा महल फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, एक ही दिन। 14 से 30 जनवरी 2023 राज्य पशुपालन विभाग द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा बनाया गया। 14 जनवरी 2023 को जल महल में पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। और 12 से 14 जनवरी 2023 को भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो देखो, जल महल, जयपुर में पतंग महोत्सव और पशु कल्याण पखवाड़ा और हवा महल, तो सारे के सारे सही। राजस्थान क्रिकेट संघ की क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई है? जोधपुर में। और आज मैंने सुबह करंट की क्लास में बताया कि राज्य क्रीड़ा संस्थान भी जोधपुर में स्थापित होगा, जबकि राज्य क्रीड़ा परिषद है वो जयपुर के अंदर है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 15 जनवरी 2023 को हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किया कुनखर गांव अलवर से। देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। कुछ विधेयक है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यटन विभाग द्वारा वरना और जरना जैसलमेर में किसके सहयोग से रेगिस्तानी संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया? पर्यटन विभाग द्वारा वरना जरना जैसलमेर में किसके सहयोग से रेगिस्तान संगीत महोत्सव का आयोजन? यूनेस्को। किशोरों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान में कौन से क्लिनिक स्थापित किए गए? तो उजाला क्लिनिक। सुशासन के लिए नवाचार हेतु राजस्थान के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह किस जिले के कलेक्टर? उदयपुर। और कौन से मिशन के लिए? मिशन कोटड़ा के लिए।
मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान, ये दूसरा। ये देखो मैंने जनवरी में करवाया था और 30 जुलाई को सेकंड ग्रेड के पेपर में क्वेश्चन आया था। इसलिए आप तभी कह रहा हूँ बार बार निरंतर अध्ययन करोगे ना और अच्छे तरीके से बार बार वीकली, मंथली, 3 मंथ ऐसे पढ़ते जाओगे तो एग्जाम में प्रश्न आ गया तो गलत नहीं होगा। हालांकि फिर अपने एग्जाम में क्या होता है, इतना प्रेशर होता है कि हमारे दिमाग में होता है पता नहीं ऑप्शन आएंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब किसी कोई इंडेक्स चौथा है, कोई दूसरा है, कोई तीसरा है, लेकिन क्लियर नहीं होगा कि हमारा कौन सा है। फिर और ये होता है कि हम जिसमें डाउट होते हैं ना अपनी गलती लगता है उत्तर, ठीक है, सही लग जाए तो एक बार में बेड़ा पार हो जाए, लगता ही नहीं है। इसलिए बस हमारे लिए क्या है कि कहते हैं ना कि दुआ तो होती है और किस्मत, किस्मत हमें मेहनत से ही बनानी पड़ेगी और हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अगर हमें किस्मत बनानी है तो किस्मत के लिए हमें मेहनत करनी होगी, किस्मत अपने आप बन जाएगी। अब ऐसे पर्सन सही होने लगे तो अपने आप किस्मत चमक जाएगी। राजस्थान के प्रवासी डॉक्टरों द्वारा अपने गांव में पीएचसी बनाने के तहत मारो स्वस्थ गांव मारी डाणी योजना किस जिले में शुरू हुई, नागौर में। 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यानी बोटनिकल गार्डन का शिलान्यास कहाँ किया, तो किला सांकला स्मृति वन जोधपुर में। और अभी 74वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव है तो ये जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है, बस्सी गांव से। 20 से 22 जनवरी 2023 को 9वां बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ उदयपुर में। थाईलैंड के पटाया में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी जिन्हें समाज कल्याण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, प्रिया सिंह, बीकानेर की। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस लोक देवता की 1111वीं जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया, देवनारायण, गुर्जर समाज के विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इस जिले के केंद्रीय कारागार परिषद में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से पेट्रोल पंप आसाइंद फिलिंग स्टेशन खोला गया है और ये शुरू भी हो चुका है अलवर में। राजस्थान के किन दुर्गों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 प्रदान किया, एक तो कुंभलगढ़ राजसमंद और एक चित्तौड़गढ़। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान में भूजल से संबंधित बताइए, तो प्रदेश के 302 ब्लॉक्स अति दोहन के कारण डार्क जोन में आ गए, यानी प्रदेश के 302 में से 219 ब्लॉक है वो अति दोहन के कारण डार्क जोन में आ गए। प्रदेश में केवल 38 ब्लॉक की सुरक्षित श्रेणी में है, 3 ब्लॉक लवणीय, 22 ब्लॉक संकटग्रस्त और 20 ब्लॉक अर्ध संकटग्रस्त है। वर्ष 2021-22 में भूजल 12.13 अरब घन मीटर रिचार्ज हुआ है। भूजल रिचार्ज की तुलना में दोहन 151.07% हुआ है और सर्वाधिक दोहन जैसलमेर व जोधपुर में हुआ है। तो इन सबको आप अच्छे तरीके से याद रखना। ये आर्थिक समीक्षा से संबंधित प्रश्न है, आरएस है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, सेकंड ग्रेड वगैरह एग्जाम में ऐसे प्रश्न निश्चित है वो पूछे जाते हैं। कई बार तो कथन से पूरे पूछ लिए जाते हैं, अगर एक भी हमें पता नहीं है तो हम उस प्रश्न को करने में मुश्किल हो जाती है। लेकिन मुझे पता है जहाँ तक मेरे साथ आप जुड़े हुए तो दिक्कत कहीं आने की है ही नहीं, लेकिन निरंतर चलना है, मेहनत निरंतर ही होगी, ये ध्यान रखना। हाल ही में चूरू के सुजानगढ़ की हरितिमा डाणी चर्चा में है डेजर्ट पार्क निर्माण के लिए। शहीद वीर सैनिक मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह शेखावत जी के नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीप का नाम रखा गया। उन्हें किस शौर्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, परमवीर चक्र। माही बजाज सागर परियोजना के तहत नहरी तंत्र के पुनर्निर्माण हेतु किस संस्था से समझौता किया गया है, विश्व बैंक। और हाल ही में चर्चा में मुलेला गांव के 2012 में पद्मश्री मोहनलाल कुम्हार पर 2021 में कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, 5 रुपए का, और हाल ही में इनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए ये चर्चा में है। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किस जिले में हुआ, जैसलमेर में। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन शरद हवा कब से कब तक चलाया गया, 21 से 28 जनवरी 2023, ये जनवरी महीने में। जबकि बीएसएफ जो अगस्त महीने में चलाती है, अब की बार 11 से लेकर 17 अगस्त तक इन्होंने क्या चलाया, ऑपरेशन अलर्ट चलाया 2023। तो ये तो हमें दोनों ये तो क्लियर ध्यान रखना है कि ऑपरेशन शरद हवा जनवरी में और अलर्ट अगस्त में, ये तारीख भी पूछ लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में बाल विवाह के खिलाफ सबसे बड़े जागरूकता अभियान का शुभारंभ राजस्थान में कहां से किया गया, नवरंगापुर गांव से। तो ये जनवरी महीने के टॉप जो परीक्षा में आने वाले 70% मैंने आपको वन लाइनर दी। आप सभी को बता देता हूं, हमारा जो दूसरा नानक क्लासेस चैनल है वो 3,50,000 का परिवार आप सब सहयोग, आप सबके प्यार से हो गया। अब 3,50,000 है, तो आज और कल रात 12 बजे तक उसमें आपको हर एक टेस्ट सीरीज में 35% की छूट दे रखी है। सब प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर कोई विद्यार्थी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी लेना चाहता है तो भी हमने शुरू कर दी। रीट की, संगणक की, सूचना सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, इन सब की
ठीक है। एलडीसी की टेस्ट सीरीज भी शुरू होने जा रही है। इन सब की टेस्ट सीरीज 1 अक्टूबर से टेस्ट मिलने शुरू हो जाएंगे टॉपिक वाइज, हर एक दिन या 2 दिन छोड़ के टेस्ट मिलेंगे। और ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बड़ी शानदार है, ताज़ा ताज़ा पढ़ा, ताज़ा टेस्ट दिया, आपको पता चलता जाएगा। हर प्रकार की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, आज और कल 35% छूट है। बाकी जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट लेवल फर्स्ट सेकंड, रीट लेवल सेकंड की मैथ साइंस एसएसटी की चल रही है, पीटीआई की फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की, राजस्थान अध्ययन 6 से 12 की। इसके अलावा करंट अफेयर्स की जनवरी से दिसंबर, इसमें डेली वीकली मंथली मिलते हैं। और राजस्थान जीके की 1 अक्टूबर से दोबारा फिर शुरू हो जाएगी। 3 सीरीज इसमें पूरी हो चुकी है और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। सभी विद्यार्थी पुस्तक जरूर खरीदेंगे, निरंतर अध्ययन करेंगे, निश्चित है आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।